ओके सो गाइस, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ हमारे एक प्रिय स्टूडेंट से, सीए हर्ष टिब्रेवाल। वेलकम हर्ष। थैंक यू सर। सो हर्ष अभी जस्ट हाल में सीए बने हैं, तो मिलने आए थे, तो हम सोचे आपसे भी मिलवाएं। और हर्ष की जर्नी बड़ी रोलर कोस्टर राइड रही है, तो कैसे ये सीए बना, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बात इसके साथ करेंगे। और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सबको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और वो मोटिवेशन हर्ष के बातों से आपको ज़रूर मिलेगा। तो हर्ष, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप इस बार सीए बन गए, थैंक यू सर। है ना। तो मैं तो हमेशा पहले दफ़े स्टूडेंट्स को देख के बता देता हूँ कि तुम ज़रूर बनेगा, तो आपको भी बताया ही था। तो आप थोड़ा सा बताओ अभी अपने फ्रेंड्स को कि कितना डिफ़िकल्ट रहा था आपका जर्नी, कितना ऊपर नीचे रहा, है ना। सर काफ़ी डिफिकल्ट रहा था। जैसे आपने कहा सर, रोलर कोस्टर राइड, सर ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। सर मैंने आपको जब बताया था कि मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था, तो मैंने बताया था कि काफ़ी बढ़िया एग्ज़ाम गया है, और हो सकता है कि एग्जाम्शंस के साथ मेरा क्लियर हो सके। तो हर्ष का मुझे याद है फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था ये, तो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि सर बस अब तो मैं रैंक का वेट कर रहा हूँ, पास तो हो ही जाऊँगा। मतलब दोनों ग्रुप देकर बैठा हुआ था, ठीक है, इतना इतना कॉन्फिडेंट था। और फिर मुंह के बल गिर गया बेचारा। जी सर। फिर क्या हुआ था? सर आप जानते हैं कि जब रिजल्ट आया और दोनों ग्रुप में मैं फेल हो गया, काफ़ी बुरी तरह फेल हुआ था। तो मेरा पूरा मोरल डाउन हो गया था, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था। सर फिर मैं भागा भागा आपके पास आया था। सर मैं क्या सोचा था और क्या हो गया, सर प्लीज़ गाइड कीजिए। तो सर आपने गाइड किया था कि देख भाई, हिम्मत मत हार, थोड़ा अपना गैप्स, कहाँ कहाँ तुम्हें गैप्स फिल करना है, कहाँ गलती हुई है, पेपर्स मंगाओ, उसे एनालाइज करो और देखो कि गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है। अच्छे से नहीं पढ़ा था तो और अच्छे से पढ़ो। मैंने किया, तो फिर मैंने एक ही ग्रुप दिया था। एग्जाम्शंस के ग्रुप तो नहीं हुआ, बट एग्जाम्शंस के साथ मैं फेल हुआ था। फिर थर्ड अटेम्प्ट में वापस मैं आपके पास आया। अब सेकंड बार जब दिया था तो कुछ एग्जाम्शन आ गए थे? एग्जाम्शंस आ गए थे सर। फिर थर्ड बार, थर्ड अटेम्प्ट जब दिया तो बोथ ग्रुप एक साथ दिया था। सेकंड में? हाँ, थर्ड अटेम्प्ट में। थर्ड में बोथ ग्रुप दिया था? थर्ड में बोथ ग्रुप दिया। अच्छा, सेकंड में एक ही ग्रुप दिया था? एक ग्रुप दिया था। फिर थर्ड में दोनों ग्रुप दिया? थर्ड में दोनों दिया। फिर नहीं हुआ? फिर एक ग्रुप हुआ। थर्ड में दोनों दिया था तो एक ग्रुप हो गया था, सेकंड ग्रुप उस समय? सेकंड ग्रुप हो गया। ओके। फिर एक ग्रुप बचा था। फिर फोर्थ दिया। मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि एक ही ग्रुप है, निकल ही जाएगा। फिर नहीं निकला? फिर नहीं निकला सर। सर फिर एक टाइम ऐसा आया था सर कि घर वाले बोल रहे थे कि तुम छोड़ दो सीए, नहीं करवाना सीए, एमबीए में डाल देंगे तुमको। तो मैं घर में रो रो के बोलता था कि नहीं, मुझे सीए करना है, मुझे अपनी सिग्नेचर की वैल्यू बढ़ानी है, एनी हाउ एनी कॉस्ट मुझे सीए बनना ही है। अच्छा। और सर आफ्टर फिफ्थ अटेम्प्ट आप देख रहे हो सर, फाइनली मैंने तो सीए क्रैक कर लिया। हर्ष जब आया था तो हम लोग बातें कर रहे थे कि भाई देख, अब जो तू पास नहीं हो रहा है ना, इसका बदला लेना है, ठीक है, कि जितना पेपर में फेल हुआ है सब में एग्जाम्शन लाना है। तो हर्ष उसके बारे में भी कुछ बता रहा था, बताओ आप। जब सर ने मुझे बताया था कि 8 सब्जेक्ट है, कम से कम 6 सब्जेक्ट्स में तुम्हें एग्जाम्शन लेके आना है, और मैंने सर को प्रॉमिस किया था कि हाँ सर, मैं 6 में कम से कम एग्जाम्शन लेकर तो आऊँगा। मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की। 6 तो नहीं हो पाए, पर सर मैंने 4 में एग्जाम्शन लेके आया हूँ। सोचो, 6 में नहीं हुआ तो 4 में तो लाया कम से कम, मतलब बदला तो पूरा लिया है। वेरी गुड। वैसे हर्ष हमारे साथ हमारा एक यूनिक प्रोग्राम हमने सीए फाइनल के लिए बनाया था। उसे हम कहते थे उस समय सीए फाइनल मेंबरशिप। इट इज़ जस्ट लाइक अ मेंटरशिप, डिफरेंट लेवल का मेंटरशिप था। तो उसमें भी
जुड़ा हुआ था, जब तक कि मतलब उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ गया कि अब मैं अपने से कर लूँगा, तब तक ये रेगुलर बने रहता था उसमें। तो उसके बारे में भी बताओ, उससे क्या मोटिवेशन मिला, उससे क्या फ़ायदा हुआ कुछ? सर उससे ये फायदा हुआ कि हमारा एक ग्रुप बन गया था, 8 जन 10 जन का, जो एक ग्रुप बना था सी ए फाइनल मेंबरशिप में। तो लोगों से बात करता था, थोड़ा मोटिवेट होता था, और पढ़ने की इच्छा थोड़ी जग गई थी उससे। चलो 1 बार 2 बार नहीं हो पाया, बट हाँ ये था कि लगे रहूंगा तो हो जाएगा। हाँ। सर थे, और भी लोग थे, दोस्त थे जो गाइड कर देते थे, जो बताते थे कि यहाँ ये लिखा है। तो मतलब वो बताते थे कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और तुम कुछ और जवाब दे रहा है, इसलिए तुम्हारा गलत हो रहा है। तो मैंने उस चीज़ पे सुधार लाया। सर ने टाइम शेड्यूल्स बनवाए थे हमसे, मॉक टेस्ट देने को कहा था, और मॉक टेस्ट तो मैंने पहले और दूसरे अटेम्प्ट में कभी नहीं दिया था। मैंने 3rd अटेम्प्ट से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था, और मैंने रिजल्ट्स देखे, मेरा एक ग्रुप हो गया है लकीली। यस। तो उस सेशंस में आपको याद आता हो कि हम लोग एक अच्छा चीज़ करते थे, वो होता था कि कॉपी जो चेकिंग होती थी ना मॉक टेस्ट की, इसकी कॉपी इसके फ्रेंड्स चेक करते थे और इसके फ्रेंड्स की कॉपी ये चेक करता था। तो मॉक टेस्ट में कॉपी चेकिंग जो ये लोग आपस में करते थे, उससे इतना ज़बरदस्त लर्निंग होता था कि आपको क्या बताएं। पहले लगता था कि अरे मैं कैसे चेक करूँगा, लेकिन जब सिंसियरली करने लगा तो पता चलने लगा कि यस, दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई मे ऑल्सो फेस एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट दिस माई फ्रेंड इज़ फेसिंग। तो एक दूसरे को गाइड भी अच्छा करते थे। मतलब इसका क्या होता था, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और ही लिख रहा है। तो ये चीज़ मैंने ओवरव्यू में बता दिया था, मुझे भी याद आता है ये चीज़, बट इसके जो फ्रेंड्स ग्रुप बन गए थे वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पुश करते थे, और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते 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 घड़ा भर जाता है। तो वैसे ही हुआ हर्ष के साथ। तो ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को हर्ष कि आपने गिव अप नहीं किया, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एंड जो गिव अप नहीं करते हैं वही सीए बनते हैं। ठीक है, सीए का फुल फॉर्म मैं बहुत बार अपने फर्स्ट क्लास में बोलता हूँ, इसका फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट बाद में बनने के बाद, बट जब तक बनते नहीं है तब तक इसको बोलते कम अगेन। यस सर। कम अगेन, आते रहो, थोड़ा एक बार में थोड़ी ना प्यार बढ़ेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल हो रहा हूँ फिर बुला रहा है मेरे को। आप ये सोचिए कि एक बार में मन नहीं भर रहा, प्यार बढ़ाने के लिए बार बार मिलना पड़ रहा है इंस्टीट्यूट से। तो इंस्टीट्यूट बोलता है आते रहो बेटा, थोड़ा 1-2 बार आओ यार, ऐसे ऐसे थोड़ी ना एक बार में तुमको जाने देंगे। तो प्यार इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है यहाँ पे बच्चों के साथ, इसलिए थोड़ा बुलाते रहते हैं इसको। सर बंगाली में भी इसका एक फ्रेज होता है, आस्ते बचर आबार होवे। आस्ते बचर आबार होवे, मतलब फिर अगला साल फिर होगा। तो ऐसे ही चलता है यार। आप लोग भी ये समझ के चलो कि बस एक कहावत है, बस सिंपल सा, कि विनर नेवर क्विट्स एंड क्विटर नेवर विंस। तो कोई भी चीज़ यदि ठान लिए हो कि करना है तो आगे ना पीछे होगा। मेथड्स कुछ तो गड़बड़ हो रहे हैं, उसको खोजो और ठीक करो। और बाकी तो आगे का कुछ बताओ कि आगे क्या सोच रहे हो? सर मैं तो एमबीए पढ़ने का सोच रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जब तक पढ़ाई चालू है ऐसा मैं सोच रहा हूँ, कर लूँ थोड़ा। बहुत अच्छा, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। लाइफ इज़ ऑलवेज अबाउट लर्निंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट हर्ष। थैंक यू सर। आप बहुत अच्छा करें लाइफ में, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें याद रखें, स्टूडेंट्स को गाइड करते रहें, जब मौका मिले टाइम निकाल पाएँ तो लिंक्डइन वगैरह के माध्यम से, या जहाँ पर भी जहाँ लगे कि कोई डिमोटिवेट हो रहा है तो मोटिवेट करना आपका काम है। जैसे ही कम्युनिटी बढ़ेगा, जैसे ही कम्युनिटी पावरफुल होगा। हमारी सीए फैटर्निटी इसी के लिए जानी जाती है सर। यस। तो गाइज, कैसा लगा आपको हर्ष से मिलकर, ज़रूर बताइएगा। और हम लोग फिर ऐसे ही कुछ और भी इंटरेक्शन वीडियोस लाते रहते हैं। आपको मालूम है काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ भी वीडियोस हाल में बनाए गए हैं। इसके लाइव सेशंस भी हम लोग करते रहते हैं। आप
थोड़ा हमारे टेलीग्राम में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में जुड़े रहिए यार, और अपडेट लेते रहिए और ऐसे इंटरेक्शन का पार्ट बनते रहिए, जिससे कि आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगे और इंटरेस्टिंग लगे और एम्बिशन आपका स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन से होते रहे. दैट्स इट. थैंक यू सो मच एंड विल सी यू सून. ऑल द बेस्ट हर्ष.